कब है अमावस्या? 28 या 29 मार्च 2025। क्या सच में अमावस्या के दिन भारत में सूर्य ग्रहण लगने वाला है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। चैत्र माह की अमावस्या तिथि 29 मार्च 2025 शनिवार को पड़ रही है। हर साल चैत्र माह की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में बताया गया है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। इस दिन पितरों का विधि विधान से पूजन अर्चन और तर्पण करने से पूर्वजों को मोक्ष गति प्राप्त होती है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान भी करते हैं और दान पुण्य का विशेष कार्य भी करते हैं। अगर आप भी पितृ दोष से मुक्त पाना चाहते हैं और मुक्ति पाना चाहते हैं तो चैत्र माह में पड़ने वाली अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों का पिंडदान अवश्य करें। चैत्र माह की अमावस्या तिथि के दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही आपके जीवन में सफलता और उन्नति के योग भी बनते हैं। इसलिए चैत्र माह की अमावस्या पितरों को समर्पित है। पितृदोष के कारण पारिवारिक कलह, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं विवाह में बाधा आती है, संतान संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या पर नकारात्मक शक्तियां बेहद सक्रिय होती है। इस दिन चंद्रमा लुप्त भी रहते हैं। चंद्रमा के प्रभाव से मन की स्थिति भी अस्थिर हो जाती है और जिससे ये शक्तियां प्रभावी हो सकती है। कहा जाता है कि नकारात्मक शक्तियां या अतृप्त आत्माएं इस दिन अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए लोगों के शरीर को निशाना चुनती है और अपना अधिकार जमाने की कोशिश भी करती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप किसी भी नदी के पास पूजन अर्चन कर रहे हों तो उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर ही आप जो है जल अर्पित करें। उससे नकारात्मक शक्तियां प्रवाहित नहीं होती और कोई भी बुरी शक्तियां आपके शरीर में नहीं आ पाती हैं। चैत्र इसे भूतड़ी अमावस्या भी कहा जाता है। भूतड़ी अमावस्या पर सुबह सूर्योदय से पूर्व तांबे के बर्तन में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, साथ ही मीठा अर्पित करें। तुलसी के पौधे की परिक्रमा अवश्य करें। इस दिन पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए और पीपल के पेड़ पर एक घी का दीपक या तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। इस दिन पितरों की शांति के लिए उपवास करना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को विशेष अनाज का और दान दक्षिणा का दान देना चाहिए। इससे सभी लोग आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन बाल धोना, नाखून या बाल या दाढ़ी कटवाना आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस दिन अमावस्या तिथि होती है। अमावस्या पर तामसिक भोजन न करें, नशे से दूर रहें और भूतड़ी अमावस्या पर रास्ते में किसी भी अनजान चीज़ों को हाथ या पैर ना लगाएं, क्योंकि इससे बुरी शक्तियों का प्रभाव होता है। कमज़ोर इच्छा शक्ति वाले सुनसान जगह पर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि अमावस्या के दिन भूत प्रेत पिशाच सभी लोग भटक रहे होते हैं। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण जल्द ही लगने वाला है। धार्मिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है और साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 के दिन शनिवार के दिन लगने वाला है। यह सूर्य ग्रहण महत्वपूर्ण माना गया है। इसी दिन न्याय के देवता शनिदेव भी अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 शनिवार को लगेगा। सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:20 पर शुरू होगा और इसकी कुल अवधि होगी 6:16 पर शाम को ये समाप्त हो जाएगा और ये ग्रहण 3:53 की कुल अवधि से और अवधि के साथ समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने से रोकता है, जिससे पृथ्वी पर छाया पड़ती है।
वहीं जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाता है और नहीं ढकता है, बल्कि उसे आंशिक रूप से ही ढकता है, तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। 29 मार्च 2025 को लगने वाला सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। यह सूर्य ग्रहण दर्शनीय है। यह सूर्य ग्रहण उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्व भाग, यूरोप और उत्तरी रूस में दिखाई देगा। यह ग्रहण मुख्य रूप से कनाडा, पुर्तगाल, स्पेन, आयरलैंड, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, जनवरी और नॉर्वे, फिनलैंड और रूस में दिखाई देगा। और कई भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से माने तो यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखने वाला है। सूर्य ग्रहण से पूर्व की एक निश्चित समय को सूतक काल माना गया है। सूतक काल के समय पृथ्वी का वातावरण दूषित होता है। सूतक काल सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले लग जाता है। सूतक काल के दौरान पूजन पाठ और ठोस तरल खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। अगर किसी स्थान पर ग्रहण दर्शनीय होता है तो वहाँ सूतक काल मान्य नहीं होता है, और मान्य होता भी है कई कई जगह। ग्रहण काल के समय गर्भवती स्त्रियों को सुई में धागा नहीं पिरोना चाहिए। कुछ भी छीलना या काटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कहीं भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान निकली वाली तरंगे प्रेग्नेंट स्त्रियों और उनके बच्चों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण से नहीं और ग्रहण में सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इससे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस दौरान विष्णु सहस्त्रनाम या महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। सूर्य ग्रहण में मंदिर या भगवान की मूर्ति का स्पर्श न करें। ग्रहण में ईश्वर की मौखिक और मन ही मन स्मरण करना चाहिए। पूजा सामग्री को भी छूना नहीं चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को सूर्य ग्रहण के समय भोजन बनाने और खाने से बचना चाहिए। यदि आप थोड़ा सा तुलसी पत्र भोजन में या जल में डाल देते हैं तो इससे आपका भोजन अशुद्ध नहीं होता, हमेशा शुद्ध रहता है, क्योंकि तुलसी पत्र हमेशा पवित्र होता है। क्योंकि ग्रहण की अशुद्ध किरणों से भोजन को दूषित हो जाता है, इसलिए आप तुलसी पत्र अवश्य डाल दें। हालांकि प्रेगनेंसी में ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रहना चाहिए। ऐसे में ग्रहण शुरू होने से पहले भोजन पदार्थ में तुलसी डाल दें और फिर उसका सेवन अवश्य करें। ग्रहण के बाद पवित्र जल में स्नान करें। गरीबों को अन्न और धन का दान करें। पूजा अर्चना करें। सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। घर की सफाई करें। गंगा जल का छिड़काव करें। खाना पकाना और खाना ना खाएं। देवी देवताओं की पूजा अर्चना ना करें और भगवान का नाम जप अवश्य करें। गर्भवती महिलाएं ग्रहण देखने और बाहर जाने से बचें। नुकीली चीज़ों का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। ग्रहण के समय भगवान का नाम जप आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे जो ग्रहण लगता है या सूर्य देवता को कोई भी कष्ट होता है, वो आपके नाम जप से, आपके भजन कीर्तन से उन्हें कष्ट नहीं पहुंचता है। भगवान की कृपा से आप सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो, आपका जीवनमय मंगलमय हो। तो मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई वीडियो के साथ। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण।